पापा जो मेरा न्यूज़पेपर की बात करते हैं, सर्वप्रिय भारत जिसको मैं आज चला रही हूँ। सर 2010 में मेरे फ़ादर की डेथ हुई थी। तो कभी उन्होंने ऐसे ज़िक्र किया था, हम लोग सब बैठे थे कि मेरा पेपर बाद में कौन निकालेगा क्योंकि भाई दोनों इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मैं ही सा पढ़ने का मुझे शुरू से ही शौक था। तो पापा बोलते हैं कि मैं नाम अपना घर का निकनेम लेके कि तू अखबार निकालेगी। मैंने कहा नहीं पापा ऐसे मत बोलो। तो जब दुर्भाग्यवश ऐसा दिन आ गया जब पापा की डेथ हुई, तो पापा की डेथ के बाद मुझे बहुत सारे सपने आते थे कि पेपर निकालना तू, पेपर निकालना तू। उनका कैसे निकालूँगी? मैं नहीं निकाल पाऊँगी। सर मैंने पूरे 4 साल मैंने बहुत इधर से उधर पापड़ बेले, बहुत संघर्ष किया इस पेपर को निकालने के लिए। उसमें मैं अगर बात करूँ मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है। सर मैं बताऊँगी कि मेरी मैरिज जो हुई है वो जाट परिवार में हुई है। लेकिन अगर मैं सरनेम लगाती अपना शादी के बाद वाला तो शायद मैं अपने पापा के पेपर को एक जीवंत रूप नहीं दे सकती थी। उसमें मेरे को मेरे फादर इन लॉ ने और अग्रवाल पीजी कॉलेज में मैं लेक्चरर थी। वहाँ डॉक्टर एसके गर्ग सर प्रिंसिपल थे। उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि बांकुरा मैम आप जो है शर्मा लगाइए, तभी आप अपने पेपर को आगे चला सकते हैं। भई बांकुरा से फिर दोबारा से शर्मा पे आना, घर में बात करी, तो इन लोगों का कहना था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चलाओ। तो 4 साल सर बीत गए, सुनने वाली बात है कि सपने बहुत आते थे, मैं सबसे डिस्कस करती थी भी पेपर कैसे निकाला जाए क्योंकि मेरे पास मास कॉम नहीं था उस टाइम पे। सब कोई गुमराह करने वाले बहुत मिले मुझे, लेकिन मुझे उँगली पकड़ने वाला कोई नहीं मिला। सितंबर 2014 की बात है, पापा सपने में आते हैं। उन्होंने मेरे को सर पूरा आरएनआई का एड्रेस, लोकेशन सपने की बात कर रही हूँ, सपने में बताया। अर्ली मॉर्निंग उठी, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे-ऐसे आज ये सपना मुझे आया और पापा ने मुझे ये बताया है। तो कह रहे तुम कैसे करोगी? कैसे पता चलेगा? मैं कहा मैं करूँगी। मुझे था कि मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अब पेपर निकालना है। मैं सर जैसे-जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे-वैसे ही मैं अपना गाड़ी गई, आरके पुरम में था उस टाइम ऑफिस। वहाँ जाके अपने फाइल करी। सर यू कांट बिलीव मी कि विदिन 1 मंथ मेरा पेपर मार्केट में। तो सभी जब मैंने उसकी ओपनिंग करी, यहाँ पे सभी को मैंने बुलाया, जो भी काउंसलर्स थे, एमएलएज़ थे, तो एकदम देख के कि मतलब आपका जुनून उसको हम सैल्यूट करते हैं कि मैंने उनको ये सारी स्टोरी सुनाई कि ऐसे-ऐसे मैंने अपने पेपर को निकाला है, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पेपर कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ से सर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई। ये मेरा एक मतलब एक सिंपल सी शुरुआत से लेकर मैंने फिर उसको डॉक्टरेट की उपाधि में भी परिवर्तित किया। सर्वप्रिय भारत के सम्मान से भी अपने आप के को जो अभिभूत किया सर। तो ये छोटी-सी मेरी जर्नी थी। और बाकी कृपा रही मेरे पास भगवान की क्योंकि मैं माता रानी ठाकुर जी की भक्त हूँ। उन्होंने कृपा दिखाई तो मैं आगे जो है रास्ते पर चली। जी सर, तो ये था मेरा छोटा-सा परिचय जो आपने पूछा और मैंने आपको सर बताया। और मैं तो स्टूडेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि सर अगर हमारे अंदर कोई जुनून है, अगर हमने किसी काम को करना है, तो आने वाली रुकावटों को ना देखकर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। तो यही स्टूडेंट्स को भी कहूँगी मैं। तो जी मैम सर। इतने चीज़ों को कैसे कर पाते हैं? अभी आपने जैसा बताया कि आपकी बिटिया चाइना में है, अभी एमबीबीएस उनकी पूरी हुई है और बेटा भी जी, 12th में है। तो जी। मतलब परिवार बड़ा है, जाट जाट फैमिली तो वैसे भी जॉइंट फैमिली ही होते हैं ज़्यादा, तो काफ़ी यू नो तो ऐसे में आप अपना मतलब अखबार भी चला रहे हो और मैं जी। देखता हूँ कि आप ही इंटरव्यू करने भी से मतलब इट मीन्स कि आप सक्रिय रहते हो अपने चैनल को भी लेके और इसके बाद आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हो। सामाजिक सर वो गतिविधियों में करूँगी, भी आपकी सर वो मेरा सपना है कि मैं नेट क्वालीफाई करूँ। आपने बोला था अभी कि शायद 50s में होंगी, सर मैं हूँ, मैं 50 प्लस ही हूँ। तो लेकिन जो मेरा सपना है, उम्मीद है कि मैं ज़रूर उस सपने को आपके मार्गदर्शन में पूरा करूँगी।
और अभी आपने पूछा कि कैसे मैं कर पाती, सर जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, मैंने यही सीखा कि वो बहुत होते हैं। अगर हमने कुछ करना है और वही 24 घंटे हमें अगर सही दिशा देते हैं, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और यह सवाल जो आपने पूछा सर, आज भी नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे से ये, हम लोग बैठे लंच कर रहे थे वहां पे, तो कहते मेरे को एक बात बताओ, आप सुबह घर में भी करके आते हो, फिर फील्ड में भी जाते हो, आज यहाँ पे मतलब हमारी चेकिंग करने भी आ गए, ये सब कैसे करते हो? तो मैंने उनको भी सर यही जवाब दिया था कि परिवार, बच्चे और काम, ये पढ़ाई, इन सब के लिए मैं एक ही देती, समय को मैनेज करना, कि किस समय मुझे क्या काम करना है। और दूसरा, इच्छा शक्ति, जो हमारी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसको अगर हम मजबूत कर लेते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से हम सर किसी भी काम में पीछे नहीं रह सकते। और अगर परिवार का साथ मिलता है, हमारा आत्मविश्वास है, और खुद को जो हमने किया हुआ वायदा होता है, जो मैंने अपने आप से वायदा किया कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, तो यही जो है मेरी ताकत है सर। इसी को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ, और उम्मीद करूंगी कि आगे बढ़ती रहूं, और इसी उम्मीद से आगे अपना नेट का जो है वो भी क्वालिफाई करूं। जी सर। तो आप जी सर। पढ़ाई मतलब इट मीन्स कि आप पढ़ाई को भी टाइम देते हो, क्योंकि क्लास में तो जी आप आते ही हो, पर मुझे लगता है जी कि सेल्फ स्टडी भी आप करते होंगे घर पे, इतना टाइम बिल्कुल मतलब सर, मिल जाता बिल्कुल सर करती हूँ मैं, मुझे बहुत शौक है। सर मेरा भाई, मतलब मेरे जो पेरेंट्स हैं, मैं वो बोलते थे कि तेनू जो तो रब भी लैन, सर मैं पंजाबी बोलूंगी पीछे। रब भी लैन आ जाएगा तो कहीं नहीं, हजे रह जा, अब मेरा एक पेपर रह गया, जो पेपर देने जाना है। मतलब मुझे अभी भी इतना है कि मुझे पढ़ते रहना है, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है। ये है सर मेरा सब, मतलब कि मुझे आगे बच्चों को भी यही बोलती हूँ, बेटा है सर, बेटे को भी बोलती हूँ, बिटिया है, बिटिया मेरी सर पोइटेस है एक। वो मतलब कुछ ना कुछ लिखती रहती है पोएम्स, मतलब मेरे ऊपर या अपना सेल्फ जो है, आइदर शी इज डॉक्टर। तो यही बोलती हूँ, बेटा मेरा अब इस्कॉन डिवोटी है, और उसमें भी इसको सब कहते हैं कि प्रियांश ये करना है, प्रियांश वो करना है। अपने स्कूल में भी जो है ये अपना हेड बॉय रहा, और 95% लेकर सर ये 12th इसने क्लियर किया है। और यही मैं आगे इन बच्चों को भी यही कहूंगी कि अपना जो है, हमें लक्ष्य जो है वो निर्धारित करना चाहिए कि हमने ये करना है, तो जरूर उस लक्ष्य को हम पाते हैं। मैम। आज के और टाइम पे क्वेश्चन। जैसे जी एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ, मैं जैसे हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं फाइनेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं क्लास में, मैक्सिमम हाँ जी। आपसे बहुत प्रेरित हो रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम वुमेन्स ही हैं हमारे क्लास में, जो जी यूजीसी नेट के लिए करती हैं, तो आपको आपकी बातों को सुन करके निश्चित रूप से बहुत इंस्पायर्ड हो रही होंगी आपके लाइफ जर्नी को लेके। तो जी एक मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि जी आज के टाइम पे मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर, तो कैसे ये मतलब किया जा सकता है? अगर कोई चाहे कि भाई हम लर्निंग विथ अर्निंग करें, मतलब पढ़ रहे हैं जी ठीक है, लेकिन हर कोई चाहता है कि भाई हमारे पास कुछ ना कुछ हम मतलब कि क्रिएट करें, जैसा आपने किया, जी आपने न्यूज़पेपर की जो आपकी आपने तो अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो आसान नहीं था, क्योंकि अंकल करते थे, फिर उसके बाद बहुत दिनों तक वो बंद रहा, फिर आपने उसको स्टार्ट किया, तो काफी मतलब दिक्कत आई होगी, बट अभी आप चला रहे हो उसको, तो ऐसे में एक उद्यमी कैसे बना जा सकता है? कैसे सर हम? मैं बताऊंगी कि ये एक मेरे लिए साधारण नहीं था। मैंने इस कहानी को खुद से गढ़ा। सर मेरे को, मैं इसका बताऊंगी, जब मेरा भी पेपर मार्केट में नहीं था, मैं सबसे पूछताछ कर रही थी, और फर्स्ट एडिशन निकलना था, तो कुछ चुनिंदा चेहरे ऐसे थे, सर आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि सब आज जैसा टाइम पीरियड है, उनको लगता है कि बीइंग अ विमेन, कि हम इन्हें कुछ भी कह देंगे और हासिल कर लेंगे। बट सर मेरे अंदर मेरे फादर का ब्लड, मेरी मदर का ब्लड, की हमने जो करना अच्छा ही करना है, गलत नहीं करना। मुझे ये कहा गया कि इतने पैसे दे देंगे और आप हमारी ये न्यूज चला दो। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मैं क्वालिफाइड थी, मैंने उस खबर को पढ़ा, मैंने रिप्लाई किया, सर मैं खबर देती हूँ और इससे डबल पैसे दूंगी, आप चलाओ। तो सब एकदम जो है चौकन्ने होकर रह गए कि हाँ, इस भाई इनसे तो पार नहीं पड़ेगी।
इस तरीके से मेरे को बहुत सारी सर ऑब्स्टेकल्स आई रास्ते में। मुझे बहुत लोगों ने कहा नहीं ये आपके लिए अखबार चलाना हँसी खेल नहीं है, बट नहीं मैंने अपनी हार नहीं मानी। मुझे ये था कि मुझे आगे बढ़ना है और अपने पापा के इस सपने को एक जीवंत रूप देना है। और आज मैं उस मुकाम पर हूँ कि सर फरीदाबाद में किसी से पूछें कि सर्वप्रिय भारत से डॉक्टर उषा शर्मा कौन है, तो आपको बता देंगे, किसी से भी पूछेंगे। आइदर वो एमएलएज़ हों, आइदर वो एजुकेशनिस्ट हों, किसी से भी पूछेंगे तो मैंने वो मुकाम हासिल किया अपने पापा के नक्शे कदम पर चलकर। तो मैं स्टूडेंट से भी यही कहूँगी कि अगर हमारे अंदर कुछ नया करने की लालसा है, कुछ नया सीखने की चाह है और हमारे जो भी जो भी हम चाहते हैं कि हमने हासिल करना है और उसके लिए एक तो हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जिद होने चाहिए कि ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसको ज़रूर हासिल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैं एक सर उद्यमी बनी और अपने आप को जो मैंने ज़िद दिखाई और उस ज़िद को मैंने पूरा भी किया। ये था सर मेरा उद्यमी बनने का सफ़र। और आज सर मैं अगर मेरे को कोई ट्यूशन्स के लिए, कोचिंग के लिए भी कहता है, मैं बताऊँगी सर मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी बिटिया है, वो मेरे को कहती मासी मुझे इंग्लिश सिखा जाओ, तो मासी के पास टाइम ही नहीं है। फिर भी सर मैं उसमें से भी, उस टाइम में से भी थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ और उनको पढ़ा के आती हूँ। तो ये मतलब कि मेरे को लगता है कि अगर मेरे को किसी ने कोई काम दिया है, तो उस काम को मुझे पूरा करना है और वो कैसे टाइम निकालना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये था सर। मतलब मैम कई बार मैं आपकी बातों को सुन के लग रहा है कि अ, हमारे लाइफ में एक दो काम होता है, उसमें भी हम लोग कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार कैसे होगा। और मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आपकी पूरी फैमिली है, उसके बाद अखबार भी है, फिर अपना बिजनेस भी है, फिर आप यूजीसी नेट, मतलब इतनी सारी चीजों को कर रहे हो और फिर भी आपके चेहरे पे कोई एक होता है ना कि स्ट्रेस नजर आना बहुत तो शिकन नहीं कुछ। है। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता जी, है कि छोटी मतलब जैसे अब मैं ही जाता हूँ कॉलेज तो मुझे लगता है कि यार फिर कल जाना है क्लासेस, मतलब एक होता है स्ट्रेस, ये ह्यूमन नेचर है। बट मैं आपको देख के मैं खुद भी बड़ा प्रभावित हूँ और बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी और आप में जो एनर्जी है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी है आप में, अभी भी बहुत कुछ हासिल करना है आपने, और वो दिख रहा है, जो जील है, जो इंथुसियाज्म है, दैट वी कैन फील। सर एक और बाहर चीज, फॉरेन में जाकर भी ये अपनाना है अभी। तो कितने देश घूम चुके हो मैम टिल डेट, आप सर कितनी अभी कंट्रीज आई? अभी तो मैं सर इंडिया में तो कुछ छोड़ा नहीं और अब्रॉड में सिर्फ चाइना ही गई हूँ मैं सर, बिटिया के मतलब पास। एमबीबीएस कर रही हैं वहां से, हाँ अच्छा जी, हो हाँ गया जी। आपको उनका? हो गया कंप्लीट सर। अच्छा अच्छा। तो अभी तो अभी अभी मैम आपने, आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई, तो जी, ये वाला कहाँ से आया कि भाई बुक वगैरह भी लिखना है, या एज अ ऑथर भी मुझे अपने आप को सर स्टैब्लिश इसका करना है? इसका सपना सर मेरी खुद की टीचर थी डॉक्टर उषा उप्पल। और उनसे मैं कभी ये बोलती थी कि मैम आप दवाई देने वाले डॉक्टर हैं? तो वो मैम का कहना होता था नहीं बेटा मैं पढ़ाई की, लास्ट पढ़ाई की है। तो मेरे को वो क्या पढ़ाई होती है? पीएचडी होती है, तब नाम के आगे डॉक्टर लगता है। नहीं मैम, मैं उनको नहीं मैम ऐसा थोड़ी होता है, जो दवाई देते हैं उन्हीं के नाम के आगे डॉक्टर लगता है। देन ही सेड कि नहीं ऐसा नहीं होता, आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा चलो पीएचडी करते हैं, कोशिश करेंगे हो जाएगी। सर पीएचडी भी करेंगे लेकिन उससे पहले मेरे को डॉक्टरेट की उपाधि से नाम के आगे डॉक्टर लगना था, वो मेरे को सर्वप्रिय भारत से सम्मान मिल गया। तो ये जो प्रेरणा थी मेरी, ये मेरे को मोटिवेशन जो था, ये मेरे मम्मी-पापा की देन है। उन्हीं की प्रेरणा है जिन्होंने मेरे को वो सब कुछ दिया, वो सब कुछ दिया, भले ही वो क्वालिफाइड नहीं थे, भले ही वो पढ़े-लिखे नहीं थे, जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, उन्होंने वो मुझे संस्कार दिए, उन्होंने मुझे वो शिक्षा दी, उन्होंने मुझे वो आत्मविश्वास दिया, उन्होंने मुझे वो आत्मबल दिया। मैं हमेशा के लिए उनके लिए ऋणी रहूँगी। उनका संघर्ष, उनके मुस्कुराते, क्योंकि मेरे मम्मी-पापा भी एवरग्रीन, एवर शाइनिंग फेस थे। और उन्होंने मुझे सिखाया भी कि कठिनाइयाँ जो होती हैं, वो जीवन का हिस्सा होते हैं। हमें कठिनाई आती है लेकिन हम अगर हार मान लेते हैं, फिर हम अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। मेरे को सर
एक बार थर्ड प्राइज मिला था, तो मैं आकर बहुत रोई थी। कॉलेज टाइम में मेरे को थर्ड प्राइज की हमेशा फर्स्ट प्राइज विनर रहती थी। तो पापा मेरे ने बोला कि प्यार दी इनाम दी तो चपेड़ भी बहुत, चपेड़ मतलब थप्पड़, इनाम का तो एक थप्पड़ भी बहुत होता है। तो तभी से एक ऐसी सीख मिली, पापा ने यही बोला कि नहीं, हारना नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैं थर्ड आ गई तो अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो मैंने आगे ही बढ़ी और वही अपनी सफलता का मूल मंत्र जो था वो मैंने उसको अपने पास रखा। जी सर। मैम इस क्लास में आपकी कई सारी बहनें हैं, मतलब महिलाएं, तो जी कुछ मैसेज कुछ जो आपको सुन रही हैं, वो भले दिख जी नहीं रही लेकिन वो बहुत अच्छे से सुन रही होंगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बड़े डेडिकेशन के साथ आपको सुन रहा हूँ। तो जी अपनी साथी जो आपके सारे सर। फूलीगी हैं एक तरह से, कुछ जी जी मैसेज जी। देना चाहेंगे उनको, क्योंकि कई मैं बार हताश हो बिल्कुल जाते हैं, कई मैं बार हताश बिल्कुल हो सर। जाते हैं, मेरे से ही बात होती, तो कुछ जी मैसेज। जी बिल्कुल सर, मैं उनको मैसेज दूंगी कि वो अ, अपनी जो कहते हैं, अगर संदेश जो भी है कि खुद पर भी भरोसा रखे। सबसे पहला खुद पर विश्वास होना। अगर हमें अपने पर विश्वास है तो हम आगे मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मान लीजिए नेट का ही क्वेश्चन पेपर है, हमारा यूजीसी नेट कर रहे हैं। यूजीसी नेट में अगर उन्हें पता है कि ये पेपर मैंने किया है, ये पेपर अच्छा है, इवन दैट वो नेगेटिव भी होगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमारी सोच जो है वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव होनी चाहिए। ये मैसेज कहते हैं, सफलता जो है वो केवल आर्थिक नहीं होती, मानसिक संतुलन पर भी, हमारी आत्मिक शांति पर भी, दूसरों के जीवन में कुछ अच्छा करने से भी मिलती है। तो मैं यही कहूंगी उन्हें कि उनका संघर्ष, जो भी वो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, जिस भी काम के लिए कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वो शक्ति है। जरूरत है सिर्फ उस शक्ति को पहचानने की कि हम कैसे जो है उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो मैं उन सभी से यही कहूंगी, कहते मैं भी अपने लिए ये बोलती हूँ कि मेरा सफर जो है अभी रुका नहीं है, मैं रुकने वालों में नहीं हूँ। सर भगवान भी लेने आएगा, वही वाली बात है, अभी मेरा एक पेपर बाकी है। तो उनसे भी यही कहूंगी, रुकिए मत, चलते रहिए, चलने का नाम ही जिंदगी है। और खुद को अगर रोक लेते हैं और मतलब बिल्कुल अदृश्य मत बनिए, आंखें खोलकर, हमें कान खोलकर सब काम जो भी करना है, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है। अगर हम रास्ते पर भी चल रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि हम एक लड़की होकर चल रहे हैं, हमें सोचना है कि हम एक झांसी की रानी बनकर चल रहे हैं। तो उस तरीके से भी हमें अपने एक व्यक्तित्व जो है, हमें अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाना चाहिए जो अपना इतिहास खुद लिखते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक तो यूजीसी नेट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और ये कहूंगी कि आने वाले समय के लिए अपने आप को इस मुकाम तक हासिल करने के लिए अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करें, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप मंजिल के लिए तैयार खड़े हैं। जी सर। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है मैम आपकी, जैसे कि आपने अपने फादर के बारे में बताया कि उनका ऐसा सपना था कि आप उनके न्यूज़पेपर को आगे लेके जाएं और फिर डॉक्टरेट भी करें, और उसको आप पूरा कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है जो हमें बार बार फोर्स करता है, कॉम्पेल करता है टू गेट सक्सेस। तो कुछ ऐसा है आपके आपके साथ भी, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपको सतत कॉन्टिन्यूअसली आपको पावर भी दे रही है, एनर्जी भी दे रही है, मोटिवेशन भी दे रही है कि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे, और अभी भी सब कुछ, मतलब लाइफ में सब कुछ है, वेल सेटल्ड है, बच्चे भी, बिटिया आपकी डॉक्टरेट मतलब डॉक्टर हो गई वो, तो इतना बहुत बड़ी बात है कि आपकी जो बिटिया है वो भी डॉक्टर हो गई, और बेटा भी ट्वेल्थ पास कर चुका है, तो सब कुछ है आपके पास, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, फिर भी सारी चीजों को आप कर रहे हो संचालित, तो बहुत बड़ी बात है मैम। और भी कुछ कहना चाहेंगे मैम? मुझे लगता सर है मैं कि बिल्कुल बहुत। कहना चाहूंगी, एक बात और कहूंगी कि कभी भी पैसे के पीछे मत भागिए, हम्म, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हम पैसे को हासिल कर सकते हैं, हम आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर सकते हैं। तो यही सभी से यही कहूंगी कि अगर हमने पैसे के पीछे, अगर कहते, मैं अपनी बताती हूँ कि मैंने लेखिका बनी और अपनी आवाज को उन पन्नों पर उकेरा, ऐसी कहानियां गढ़ी जिनके लिए शब्द ही नहीं है, वो बल्कि जज्बात बन गए।
मैंने अपनी अखबार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से अपने सर्वप्रिय भारत की जीत की गूंज को बिखेरा। तो ये यही सर मैं सभी से कहूंगी कि अपने आप में एक ऐसी जो है बुलंद आवाज पैदा करें, अपने आप में एक ऐसे गट्स पैदा करें कि कहीं भी आप खड़े तो मुड़कर देखने वाला ये कहे कि ये शख्सियत जो है यहाँ से निकल कर गई। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना टाइम निकाला हम सभी के लिए और जी हमारे सर। इस सेशन का हिस्सा बने, जुड़े आप। और बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है आपकी। मुझे लगता है कि इस क्लास में जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होंगे, बड़े इंस्पायर्ड होंगे आपके स्टोरी से। आप में से कोई भी गाइस कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज आप फील फ्री टू शेयर और फील फ्री टू आस्क। आप में से कोई भी उषा मैम से कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज बता सकते हैं। किन्हीं के भी मन में कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हैं तो। सर आई वांट टू आस्क, जैसे मैम इज इंडिपेंडेंट वुमेन since a long time, so my question is कि how to keep ourselves independent from a small place or from a home and while studying, कि अपने आप को इंडिपेंडेंट कैसे बना और कॉन्फिडेंट कैसे रखे, चाहे वो घर से भी हमको क्यों ना कुछ शुरू करना हो। सो दैट इज माय क्वेश्चन। मैम मैं आपसे ये कहूंगी, सबसे पहले अपना टारगेट निर्धारित कीजिए कि किस में आपने आगे बढ़ना है। टाइम का स्केड्यूल बनाएं कि हमने इतने टाइम में हमने ये काम करना है, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आई थिंक आपका क्वेश्चन यही था। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो बहुत धन्यवाद मैम, आप हमारे साथ क्लास में जुड़े और आपकी बुक भी अभी पब्लिश हुई, उसके लिए भी बहुत हम बहुत सभी की धन्यवाद। तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि कुछ भी मतलब यूजीसी नेट या ऐसा कोई भी जब छात्रों की आवाज उठाने की बारी आती है, कोई भी ऐसा विषय आता है जिसको हम लोग हाईलाइट करने का प्रयत्न हम करते हैं, तो मैम का उसमें बहुत मतलब सराहनीय भूमिका रहती है। अभी से पेपर लीक का मैंने एग्जांपल दिया तो मैम ने मुझे लगता है दर्जनों न्यूज छापे, दर्जनों न्यूज मतलब पब्लिश किए इन्होंने छात्र के हित में, और गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाया, अपने न्यूज चैनल पे भी चलाया। और खुद ही नहीं, इनके सर्कल में भी कई सारे न्यूज पेपर हैं जो इंग्लिश न्यूज पेपर, हिंदी जो हरियाणा दिल्ली से पब्लिश होता है, वहां पे भी इन्होंने मतलब साथ के साथ तो बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया था उस टाइम पे। और अभी भी करती हैं, अभी भी कुछ ऐसा विषय होता है तो मैम उसको छापती हैं, मतलब अच्छे से पब्लिश करती हैं ताकि वो दूर दूर तक मतलब जाए वो। तो बहुत सराहनीय भूमिका रहती है मैम। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, इस डायनेमिक प्रोफेसर्स परिवार के का आप अभिन्न हिस्सा हैं। तो सर मैं एक हमेशा बात कहना चाहूंगी, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई आर्टिकल या कोई कविता या कुछ लेख निकलवाना हो तो आमंत्रित हैं, आप मेरे सर्वप्रिय भारत में दे सकते हैं। देखिए, यही टीम वर्क होता है जो मैं आपको हर दिन समझाता हूँ। अभी आप में से कई लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे मैम ज्यादातर लोग लिटरेचर वाले हैं, तो सब लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। कई बार मेरे पास भी आता है, जैसे सिमरन मैम का आया मेरे पास कुछ दिन पहले। अब अच्छा, कई बार मैं भूल भी जाता हूँ कि मुझे किसी का पब्लिश कराना है। तो मुझे लगता है इस क्लास में जितने लोग हैं कुछ ना कुछ लिखते हैं, कोई पोम लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, तो कोई कहानी, तो कोई कुछ उपन्यास एंड और। बट जब पब्लिकेशन की बारी आती है दिक्कत होती है। अब देखिए मैम का अपना है। अब मान लीजिए आपने कोई कविता लिखी या कोई आपने स्टोरी लिखी या कोई सोशल जो सोशल इश्यूज पे कोई खबर बनाया और आपको लगता है कि वो छपना चाहिए, अब आप भटक रहे हो, तो मैम खुद अपना चलाती हैं। मैम का पेपर में आप दे सकते हो, इंग्लिश भी है मैम का, हिंदी है। तो इसी को टीम वर्क कहते हैं कि हमारे हमारे मतलब डायनेमिक परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब कुछ भी पब्लिश कराना है, मैम से कांटेक्ट कर लीजिए, पब्लिश हो गया, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम। तो मैं अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं मैम का मेल आईडी आपको दे दूंगा, तो आप उस पर कोई भी अपना आर्टिकल वगैरह या कोई न्यूज पोम जो भी आप लिखते हो, अगर आपको लगता है कि भाई वो अखबार में पब्लिश हो, तो आप भेज सकते हो मैम को। जी सर, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने। थैंक यू हाँ सर रोशनी मैम, एंड गुड लक टू ऑल। रोशनी पटेल मैम आई थिंक कुछ पूछ रही हैं। जी 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 सर, इसके लिए मैम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हैव यू पब्लिश? आवाज नहीं, सॉरी।
Which book have you published, मैम? आपने कौन सी किताब पब्लिश किया है? She is asking your book name. Yeah. Scholars to Compassionate English Literature. Scholars to Scholars of Companion to English Literature. Okay, मैम, थैंक यू। वो इंग्लिश, क्योंकि मैम इंग्लिश से है ना, मैम इंग्लिश से ही नेट की तैयारी करती है, इसलिए मैम मेरी स्टूडेंट है, क्योंकि मैम इंग्लिश की स्कॉलर हैं और इंग्लिश से ही मास्टर्स किया। अब तो इसलिए इंग्लिश पे बेस्ड है वो बुक, इंग्लिश लिटरेचर है पर्टिकुलरली। और अभी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बुक भी लिख रही है मैम। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बुक पे भी मतलब काफी इनका बड़ा कारोबार है, ऐसा हम कह सकते हैं, पत्रकारिता के साथ साथ लिखना वगैरह। और किन्हीं को कुछ कहना है तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम सेशन कंक्लूड करेंगे। चलिए, तो मुझे लगता है मैम कि काफी बातें आपने बताई और सारी बातें बड़ी मतलब हार्ट टचिंग थी और आज के समय में बड़ी प्रासंगिक थी ऐसी बातें जो आपने बताई, क्योंकि हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है मैम, और होना भी चाहिए। जैसे आपके फादर के बारे में आपने बताया, तो कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमें कॉम्पेल करती है, जो हमें मोटिवेट करती है, कॉन्टिन्यूसली एक पुल देती है कि भाई हमें करना है। और आपने किया, अभी भी आप कर रहे हो, और अपने बच्चों को भी आपने बनाया, पूरी फैमिली को देखते हुए सब काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और मैं यही आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, और हम लोग मिलकर के कुछ बेहतरीन करते रहें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं मैम, और बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैनी मैनी थैंक्स टू यू। Thank अभी सब Thank लोग you so क्लास much, में ही रहिए ma'am. गाइस, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, है ना। तो ये हमारे साथ उषा मैम थी, डॉक्टर उषा शर्मा फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। और आपने मैम की स्टोरी सुनी, तो कितनी इंस्पिरेशनल है। आपने देखा गाइस कि मतलब अपने फादर इनके 2010 में एक्सपायर हो गए, और उनका ये ड्रीम था कि ये नेट करें, तो उनके ड्रीम को ये फॉलो कर रही हैं टिल डेट। उनका ड्रीम था कि भाई न्यूज़पेपर चलाएं, तो उनको ये सक्सेसफुली रन कर रही हैं। तो बहुत बड़ी बात है गाइस। हम लोग देखिए कई बार हताश हो जाते हैं ना, एक दो बार अगर हमें असफलता लग जाती है हाथ, और हम फेल हो जाते हैं एग्जाम में, तो हमें लगता है कि यार गिव अप कर देना ज़्यादा अच्छा है, हमसे नहीं हो पाएगा। और मैम को अभी आप सुन रहे थे, तो मैम, मैंने आपको बताया ना कि मैम के जो बच्चे होंगे वो मुझे लगता है मेरे एज के होंगे, या मेरे से अपने 20s या 24, क्योंकि अभी MBBS किया है, तो आप मान के चलिए कि 23 24। तो तो आप में से कई लोगों को एज की इनकी बेटी है या इनका बेटा भी 12th में, तो इस एज में भी आप देखिए कितनी एनर्जी है, कितना मोटिवेशन है। और हम लोग क्या करते हैं, गिव अप करने लग जाते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस कि जब तक आपका ना हो जाए, तो तब तक आपको बने रहना है फील्ड में। गिव अप करने से या क्विट करने से कुछ हाथ नहीं लगता। गुड इवनिंग सर। जी सर मुझे ये बता दो ना कि वो नेट के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? जैसे 300 की होती है ना सारी क्वेश्चन, वो सारा मार्क्स मैम, जो होता है वो इट 300 का इट होता है। वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, इट वेरीज फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट का कट ऑफ डिपेंड करता है ना। अब जैसे कोई इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में हम मान के चलते हैं कि अगर 300 मतलब 150 क्वेश्चन है, लेट से 150 क्वेश्चन है, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो 90 एंड अबव कर देगा, यानी 92 95 के आसपास, तो उसका नेट हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। JRF करना है तो 100 एंड अबव, तो JRF हो जाएगा। ऐसे ही कोई हिंदी से है तो उसका कट ऑफ अलग जाता है। बट आप मान के चलिए मैम कि 150 में अगर आप 100 क्वेश्चन करके आते हो ना, तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका नेट तो हो ही जाएगा। JRF के लिए हो सकता है थोड़ा और ज्यादा करना पड़े, बट एक राउंड फिगर में आपको बता रहा हूं मैं, ओवरऑल जनरल ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, कि आप 150 में कम से कम 100 क्वेश्चन अगर कर देते हो ना सही, तो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी संस्कृत इंग्लिश, किसी में भी आपका नेट हो जाएगा। तो एक बार आपका जो विषय है, आई थिंक आपका हिंदी है, क्या है, हिंदी है ना। हिंदी है सर, हिंदी है। हाँ हिंदी है, तो हिंदी का कट ऑफ मैम एक बार डाउनलोड करके मैं भेज दूंगा आपको। हिंदी के जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स है ना, हिंदी का क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही जाता होगा मुझे लगता है, 2-3 क्वेश्चन, बट फिर भी वही है पर इस मतलब बार का 9। इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत मतलब थोड़ा एम्बिगुअस टाइप का था, तो
तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था देखिए एग्जाम guys, टाइम में। आप सभी को ये बात पता है या नहीं है कि सिलेबस हमारा चेंज हुआ है बहुत। 25% सिलेबस बदला है, इंग्लिश में भी, पेपर 2 में भी बदला है, पेपर 1 में भी। तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया पेपर 2 का इसलिए भी अनोखा था क्योंकि सिलेबस बदला है। तो सर तो यूजीसी का तो ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं था ना कि वो मतलब सिलेबस चेंज कर देगा या जो भी है, तो उसके वजह से, या सर हमको नहीं पता था, आई डोंट नो। आई फील वेरी बैड आफ्टर एग्जाम, मतलब होप ही खत्म हो गया। एनटीए ऐसा सर इंग्लिश कोई का सर इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ गया है, तो कट ऑफ कम करेगा क्या लास्ट इसके पहले जो एग्जाम हुआ था तो उस पता है ना, हिसाब से? भारत में कालिदास की कमी नहीं है। भारत में 10 में से एक बंदा कालिदास बनकर के बैठा है कि कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर आए वो कर ही देगा। तो कट ऑफ कम जाएगा ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि लास्ट टाइम 60% गया था तो इस बार 54 चला जाएगा। हो सकता है लास्ट टाइम 60 गया था तो इस बार 59 चला जाएगा, क्योंकि हमारे देश में कालिदास की कमी नहीं है। वो पूरा पढ़ करके जाते हैं और चाहे कुछ भी क्वेश्चन आए वो करके ही आएंगे। क्योंकि इसलिए बहुत ज्यादा कट ऑफ कम नहीं जाएगा, लेकिन हाँ लास्ट टाइम से तो कम जाएगा ही। 2% तक आप मान के चल सकते हो कि भाई प्लस -2 तो हो सकता है कट ऑफ, है ना। सर मतलब मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि हम इसको, मतलब इस बार को जो एग्जाम था उसको देख के हमको ऐसा लगता है कि क्या हम आगे कंटिन्यू करें या फिर कोई और बात को ज्वाइन करें। नहीं और क्या, आप धनबाद में रहते हैं तो आपके पास कोलियरी है, वहाँ कुछ काम मिल रहा है तो पकड़ सकते, ज्वाइन कर सकते। Do you have any other option in your life? What you do if you quit UGC NET JRF, then what is the another option with you? We don't have much option, है ना। आपके पास और क्या ऑप्शंस है? तो सर इसलिए ऑप्शन विल बी लाइक गवर्नमेंट एग्जाम और समथिंग एल्स व्हिच आई कैन डू। वो तो आई देना ही फील चाहिए ना, वो तो देना ही चाहिए। बीएड भी शायद आप कर रहे थे, आई थिंक कर रहे थे या एडमिशन ले लिया बीएड में? सर एडमिशन नहीं लिए थे मेरे, मतलब आप जब बताए थे तो फिर हम पता किए थे तो उसका डेट चला गया था, तो मे बी अब आएगा तो लेंगे। तो ये तो देना ही चाहिए। मतलब यूजीसी नेट तो आप कर ही रहे हो, साथ के साथ अगर और ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स आपको लगता है कि आपको देना चाहिए, कर सकते हो तो। यस सर। पेपर अदरवाइज 1 और 2 में से कुछ कंपलसरी होते हैं क्या क्वेश्चन करने की, पेपर 1 टच ना करना है टू तक? जी मैम क्या कह रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी? नहीं सर, क्वेश्चन जैसे आपने कहा ना कि 100 क्वेश्चन करने होते, तो ऐसा भी होता है कि उस पेपर 1 में से कितने कंपलसरी होते हैं क्वेश्चन करने और पेपर नहीं 2 नहीं में नहीं, से ये कितने? पहले होता था मैम, ये मतलब 2012 के पहले होता था, अब ऐसा कुछ नहीं तो है। दोनों पेपरों में से टोटल काउंट होते हैं अलग अलग में? आप स्क्रीन पे बैठिएगा आपको 150 क्वेश्चन दिखेगा। आप जब स्क्रीन पे बैठिएगा ना मैम तो आपको 150 क्वेश्चन दिखेगा, 3 घंटा का समय होगा। उसी में पेपर 1 के 50 क्वेश्चन और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप पहले पेपर 2 बनाओ चाहे पहले पेपर 1 बनाओ, वहां कोई आपको मतलब रोकने टोकने वाला नहीं है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा पेपर पहले करते हो, एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पेपर 1 में कुछ भी नहीं आता, उसने एक भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, बट पेपर 2 में 100 में 90 कर दिया, तो हो सकता है कि उसका हो जाए। पहले क्या था कि दोनों में 40% आपको लाना ही पड़ता था, कि पेपर 1 में भी जी मिनिमम सर। 40%, पेपर 2। अब वो नहीं है, अब तो क्या है कि आप दोनों मिला करके, किसी का मान लीजिए पेपर 1 बहुत अच्छा है, उसने पेपर 1 में 50 में 45 कर दिया, पेपर 2 में अच्छी स्थिति नहीं है तो पेपर 2 में 30-40 ही कर पाया, फिर भी मिला जुला के कट ऑफ में आ गया, तो ही और सी क्वालिफाई। जी सर। तो अब ऐसा कोई बैरियर नहीं है मैम, एज सच। पहले था, आज से ओके। 15 साल पहले ऐसा होता था, 10 साल पहले, कि मिनिमम आपको ठीक है सर। 40% लाना पड़ता था, तभी आपका आगे मतलब कट ऑफ में आप आते, अदरवाइज नहीं आते। तो अब ऐसा नहीं, अब तो कंबाइंड होता है ना, दोनों को मिला करके कॉमन कट ऑफ फिर जाता है। जी। तो मिला जुला के गाइस यही है कि हमें भी कालिदास बनना पड़ेगा। कालिदास बिना बने नेट नहीं हो पाता है। कालिदास का मतलब क्या है कि जो सिलेबस है, जो किताब, जो नोट्स है, उसको मतलब खत्म कर जाइए बिना सोचे। जो भी मान लीजिए आपका बुक है, जैसे पेपर 1 में आप केवीएस मदान को पढ़ते हो, या केवीएस मदान को ही पढ़ते होंगे आप, या मैं नोट्स वगैरह देता हूँ, तो कहने का सेंस ये है गाइस कि केवीएस मदान में अगर 300 पेज है या 400 पेज की वो किताब है, तो 400 पेज आपके दिमाग में होनी चाहिए।
इतनी ही पेजेस होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, 400, 450, तो 400 पेजेस जो है ना वो आपके माइंड में होना चाहिए। उतना अगर आपके माइंड में है तो फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो आप कर ही लोगे, ये पक्की बात है। ठीक है, जो बुक है उसी से पढ़िए, जो अच्छी बुक होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, कंटेंट प्रॉपर हो, है ना। कुछ बुक ऐसा है जो गाइड के फॉर्म में आता है, उसमें उतना कंटेंट होता नहीं, इसलिए मदान सर की बुक अच्छी होती है, उसमें सब कुछ है, पियर्सन पब्लिकेशन का, तो अच्छी बुक है। बाकी मैं भी आपको नोट्स दे ही देता हूँ, बट बुक भी होनी चाहिए। ऐसे ही पेपर 2 आपका मान लीजिए किसी का इंग्लिश है, किसी का हिंदी है। अब इंग्लिश का है, इंग्लिश में मैं प्रेम शंकर पांडे सर की बुक को हमेशा रेफर करता हूँ, जो हमारे क्लास में भी आते हैं, अभी आएंगे भी कुछ दिनों में, बुलाऊंगा, वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट, है ना। तो उसको कम से कम सर ने भी, जब उसके जो ऑथर हैं प्रेम शंकर, वो खुद भी आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पे, कई बार आते रहते हैं, तो उन्होंने भी ये बात बोली थी आपको कि आप 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि मेरे बुक को ही 10 बार पढ़ लो। अगर आप किसी एक बुक को ही 10 बार पढ़ लीजिएगा वो ज्यादा अच्छा है, तो उसका आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे में मान लीजिए जो इंग्लिश के हैं, तो उनको तो मैं यही कहता हूँ कि आप आंख बंद करके ब्लाइंडली जो है वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फीस्ट को कम से कम 5 बार पढ़ जाइए, पूरा कवर टू कवर। और फिर पढ़ना नहीं है, सेल्फ नोट्स भी बनाने हैं, डायरी में प्रॉपर लिखना है, नोट्स बनाना है, ताकि आप मल्टीपल टाइम रिविजन कर सकें। वैसे ही हिंदी वालों के लिए भी है, हिंदी में भी ऐसी कोई बुक होगी जो वन इन ऑल जिसको कहते हो, भाई उस बुक में सब कुछ है, तो उसको 4 बार 5 बार 6 बार पूरा कवर टू कवर पढ़ोगे, तभी तो तैयारी होगी ना, तब जाके आप एलिजिबल होंगे एग्जाम के लिए। ऐसे फ्लोटिंग ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचिएगा कि विकिपीडिया लेवल का पढ़ के ऊपर ऊपर चले जाएं तो नेट होना बड़ा कठिन है ना। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करिएगा। 2 ही तो पेपर है, तीसरा तो पेपर है नहीं। पेपर 1 है, पेपर 1 तो मैं हर दिन आपको पढ़ाता ही हूँ, उसके लिए नोट्स भी आपको दे ही देता हूँ। बुक मैंने आपको सजेस्ट कर ही दिया, केवीएस मदान सर की बुक अच्छी है, सजेस्ट कर ही दिया। तो इतना कर लीजिए, पेपर 1 में 50 में 40-45 आ ही जाएगा, आता ही है, जिनका होता है सिलेक्शन वो कर लेते हैं, 50 में 40-42। अब रही बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट से पूछिए कि भाई कौन सी बुक ठीक है। ऐसा एक्सपर्ट से होंगे ही, कोई ना कोई एक्सपर्ट सभी सब्जेक्ट में टच में होते हैं, तो ऐसा पूछ के और फिर एक या 2 बुक, बहुत ज्यादा देखो कंटेंट मत लीजिए, 1 या 2 बुक, मैक्सिमम 2 बुक, और उसी को आप 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार पढ़ सकते हो, नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन करिए। तो इससे ये होगा गाइस कि क्वेश्चन सर कितना कोई भी टफ पेपर 2 होगा के आपका। लिए कोई पढ़ाता हो तो बताइएगा, और कोई बुक भी सजेस्ट कीजिएगा हिंदी के लिए। नीतू शर्मा मैम से नहीं आया समझ में, लिया था क्या उनका नहीं क्लास? आया सर उन तक, वो अर्चना वीडियो मैम पे तो भी नहीं पढ़ाई नहीं। पढ़ाती है मैम, एक तो थोड़ा सा ये है उनका, ऑडियो में थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था। अर्चना मैम ने क्या बोला? अर्चना मैम भी नहीं करा रही, अर्चना अर्चना मैम दीक्षित। क्लास ही नहीं ले रही है सर अभी, और वो भी, वो सर का भेजा था वो भी नहीं दे रही है। तो हिंदी हिंदी वाले कौन है इस क्लास में? एनीबडी फ्रॉम हिंदी लिटरेचर? इस क्लास में हिंदी सर के हाँ जी सर। अर्चना हम क्लास स्टार्ट किए हैं 2 दिन पहले। स्टार्ट किया उन्होंने बैच? अर्चना दीक्षित मैम करा रही हैं क्लास? यस सर 2 दिन पहले स्टार्ट। तो हेमा मैम को मैं मैम अभी आपको नीला मैम का कांटेक्ट दे रहा हूँ, हेमा मैम को कनेक्ट करिए, क्योंकि अर्चना मैम मतलब बेस्ट हैं। अगर वो ओके पढ़ा देंगे, मुझे ओके लगता है सर, बहुत अच्छा नॉलेज रखती हैं हिंदी में वो। अभी 4-5 दिन पहले पूछा था सर, तो वो जब तो मना कर रही थी कि अभी हाँ नहीं किया उसमें है मना क्लास। किए थे, लेकिन अभी अच्छा, अभी लेकिन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो हेमा मैम आप ओके अर्चना सर, मैम तो से फिर मैं से एक उनसे बार कांटेक्ट कांटेक्ट, कर लूँगी। मेरा नाम उनको जी कहिएगा, सर, है ना। तो हाँ जी सर, बोला था अच्छा सर नॉलेज मैंने उस रखती दिन है भी। और हाँ बहुत जी, अच्छा पढ़ाती भी है। तो एक बार उनसे कर लीजिए। जी सर। ठीक है। ममता मैम आप कुछ कह रहे हैं? वो सर बोल रहे थे ना कि हिंदी वाले जो है बताइए, इसीलिए हाथ अच्छा उठाए। हिंदी, तो आप हिंदी पेपर 2 हाँ कैसे कर रहे हो? आप भी कैसे कर रहे हो आप हिंदी पेपर 2? जी सर, अभी तो पढ़ाई छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे, जिसकी वजह से बिल्कुल छोड़ दिए। लेकिन एग्जाम दे आए और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर से हम सुन करके मोटिवेट होकर के फिर से तैयारी करने का क्या जज्बा जगह डिप्रेशन, है। क्या हाँ डिप्रेशन का कारण क्या था मैम? वो घरेलू प्रॉब्लम था कुछ। अच्छा, फैमिली इश्यूज। जी। जी।
ठीक है, अब स्टार्ट करिए मैम। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, लाइफ में ना कुछ भी सर्टेन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ हाँ में ना ये मैम तो नथिंग इज हाँ वो सर्टेन। मैंने थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था हमें, सब ग्रुप लीव कर दिए, लेकिन अब अफसोस हो रहा है कि नहीं छोड़ना चाहिए थे। अपना टेंशन अपने पास में है, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहना चाहिए, वो तो चलता ही रहेगा, सबके साथ होता है। इसे वो हाँ स्टार्ट कुछ करने चीजें का करें। वो हम लोग पढ़ते हैं ना रिसर्च में, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और निर्भर चर। तो कुछ ऐसे जी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ जैसे ये सब चीज है, जी फैमिली इश्यूज एंड ऑल। हाँ तो बहुत ज्यादा इन चीजों पे हमारा टेंशन हो कोई जाता है। कंट्रोल नहीं। हम्म, जी फिर से पढ़ाई तो शुरू कोई करें। अच्छा जी फिर से स्टार्ट करिए मैम, हाँ स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, आज हमारा सेशन था। तो मैम से बात किया हमने, समय उसी में निकल गया। तो कल हम लोग करेंगे फिर आगे की बात। कल रिसर्च एप्टीट्यूड हमें करना है। अभी हम रिसर्च एप्टीट्यूड हमने स्टार्ट ही किया है, यानी शोध अभिक्षमता, तो उसको हमने अभी स्टार्ट किया है और उसके बारे में अभी हमें बात करनी है। तो उसको करेंगे, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास बाय सरस्वती। तो कल हम लोग मिलते हैं गाइस, 10 बजे हमारा क्लास होता है, तो 10 बजे हम मिलेंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए और मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, किसी तरह की बात हो, तो व्हाट्सएप या फोन मुझे कर लिया करिए, बिना सोचे।